हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं एफआईएस के डीआईआईएस के आंकड़े से। लॉन्ग होल्डिंग हमने देखा था कि 35% के भी नीचे गई थी। 8 में से 7 सत्र में एफआईएस की बिकवाली हो चुकी है। क्या रीड करें एफआईएस के आंकड़ों से? साल भी ख़त्म हो रहा है और ये दिसंबर सीरीज़ भी ख़त्म हो रही है। तो ये ख़त्म होने वाली सीरीज़ के अंदर आप अगर पिछला हफ्ते को हटा दें तो वैसे आपके लिए दिसंबर पूरा ठीक था। उसमें आपने एफआईएस को उतना कोसा नहीं जितना अभी आप जाते जाते वापस से कोस रहे हैं कि एफआईएस की होल्डिंग फिर से थोड़ी सी कम हो गई है। एक्चुअली में एफआईएस की होल्डिंग मैं अगर आपसे मैं अपने लेवल्स पे बताऊं, मैं जब छोड़ के गया मार्केट को एक हफ्ता पहले, मैं छुट्टी पे था लास्ट वीक, तो उस समय भी और आज जब मैंने सुबह सारा डाटा देखा, कल भी चेक किया, तो उस समय और मेरे में अभी कोई खास बड़ा फ़र्क नहीं दिखा मेरे को। 31% की होल्डिंग जस की तस खड़ी हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो तो हुआ हो, मार्केट ने अपने हिसाब से एक करेक्शन और बाद में पुल बैक और पुल बैक के वापस नीचे आया, 200 दिनों के एवरेज पे आया है। तो बाजार अगर आप मेरे से पूछे कि दिसंबर सीरीज़ में नेट आपने क्या देखा, तो मैं देखूंगा एक राइज, एक पुल बैक और वापस पुल बैक का फेलियर भी मैंने इसी मार्केट में देखा, इसी दिसंबर सीरीज़ में देखा। अब ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता एफआईएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग में कोई चेंजेस भी नहीं होगा अब देखना मेजर, लेकिन ये हफ्ता वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते में आपके पास 200 दिनों की एवरेज को बचाने का चैलेंज आ गया है। क्योंकि जिस जगह पर अब आप आके खड़े हुए हो, अगर आज गिफ्ट निफ्टी 185 पॉइंट ऊपर नहीं होता ना, तब भी मैं यही बात बोलता कि 200 दिनों की एवरेज पे आके खड़े हुए हो, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। ये तो मेरे को गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है और मैं मान के भी चलता हूँ कि 100-150 पॉइंट का गैप भी आएगा और मेरे को लगता है कि उसका थोड़ा बेनिफिट भी होगा मार्केट्स को। एक और चीज़ मैं एफआईएस के नंबर्स पे आपको जोड़ देता हूँ। एफआईएस की होल्डिंग के साथ साथ रिटेल की होल्डिंग्स को भी चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम चेक नहीं करते थे, अब मैं इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा गौर इस पर करवाता हूँ क्योंकि रिटेल और एफआईएस के बीच का ही आदान प्रदान, यानी कि इन दोनों के ही डाटा में जो चेंजेस होंगे ना, वो काफ़ी हद तक डायरेक्शंस देने के लिए हैं। डीआईएस के अमूमन डाटा इतनी जल्दी चेंज होते नहीं, वो करीब 15-20 दिन के बाद कोई फिगर आती है 2-2.5% के चेंज होने की। कुल मिला के 65% लॉन्ग पोजिशंस के साथ इस समय रिटेल खड़ा है, 31% लॉन्ग पोजिशंस के साथ एफआईएस खड़ा है और करीब 48% लॉन्ग पोजिशंस के साथ डीआईएस खड़ा है। अगर आप मेरे से वैसे सिमेट्रिकल ऑर्डर में पूछे तो डीआईएस की होल्डिंग ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, ना ज़्यादा है ना कम है। रिटेल के पास थोड़ा माल ज़्यादा आ गया, ये जो पुल बैक में था इन्होंने कईयों ने नहीं काटा तो अभी भी माल पड़ा हुआ है। हम वापस 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, एफआईएस की होल्डिंग में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये जो आप पुल बैक के बाद जो फॉलोअप बाइंग चाहिए होती है ना आपको, वो मिस रह गई। यही वजह है कि बाजार को एक साइडवेज होने के बाद, एक पुल बैक साइडवेज होने के बाद वापस नीचे आने पड़ा। अगर यही होल्डिंग बढ़कर 51% या 61% तक पहुंच जाती, ट्रस्ट मी, आज आप नए साल के अंदर ना केवल क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को कर रहे होते, बल्कि आपकी पूरी ग्राफिक्स टीम और पूरे सभी लोग आप नए ग्राफिक्स बना रहे होते कि हम ऑल टाइम हाई को हमने नया साल के अंदर ही टेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको 10-20-50 दिन अभी और रुकना पड़ जाए, लेकिन हाँ, बाजार में वैसे कोई मेजर डैमेज मेरे को एफआईएस की तरफ से अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, एफआईएस के आंकड़े हो गए। अब निफ्टी पर आते हैं, निफ्टी बैंक पर आते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी की बात करें, 4.5% के आसपास की हमने गिरावट देखी डिम्पी, और यूएस फेड की तरफ से माहौल खराब हुआ। 5 के 5 दिन हमने बिकवाली का एक सेशन देखा है। क्या उम्मीद करके चलें? क्योंकि देखिए आज ऐसा लग रहा है कि जो गैप के साथ बाजार खुलेगा ना, उसको सस्टेन करने की भी कोशिश करेगा। 23,800 के ऊपर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बना के चलें? कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी है। ये गैप बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा, वो बात मैं समझ सकता हूँ कि 150 पॉइंट सीधा हाथ से जा सकते हैं, लेकिन एक गैप ही है जो आपको इस थोड़ा बचा रहा है। मैं आपको ना एक चार्ट अपनी स्क्रीन से शेयर करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए। प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा सके तो जरा दिखाइएगा। हमने लास्ट वीक एक बरमूडा ट्रायंगल जैसा एक चीज़ आपको दिखाते दिखाते आपको बताया भी था,
बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने नोटिस भी करवाई थी और ये बात भी कहा था कि एक स्ट्रांग पुल बैक आ सकता है अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, लेकिन फॉलो बाइंग ने सब का सब धरा का धरा रख दिया। एफ की होल्डिंग बढ़ी नहीं। मैंने अपनी ड्राइंग्स में से कोई भी चेंजेस नहीं किए। ये डाउनवर्ड स्लाइडिंग था, फिर बरमूडा ट्रायंगल हमने क्रिएट किया, ये बताया ये चर्निंग का पार्ट है, यहाँ से हम ब्रेकआउट हो जाएंगे। ब्रेकआउट हुए लेकिन उसके बाद हमारे पास फॉलो बाइंग नहीं आए, डबल टॉप बना, वापस उसी जगह पर आ गए जिस जगह पर हम चले हैं। आज आपके पास अगर एक गैप नहीं होता ना तो आप ट्रस्ट में आज आप तो और वीक हो रहे होते, ना केवल कन्विक्शन से बल्कि लेवल से भी वीक हो रहे होते। आपकी कन्विक्शन भी टूट रही होती। लेकिन आप थैंक यू करोगे, आज आपको गैप मिल रहा है। इस गैप से होगा क्या? इस गैप से ये होगा कि ये जो 200 दिनों की एवरेज की जो लाइन मैं अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वापस से मेंटेन हो जाएगी, ये हेल्दी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा पुल बैक देखा, वापस रिवर्सल देखा, फिर से एक पुल बैक भी आप देख सकते हैं। तो इसकी उम्मीद जग जाएगी। अगर ये गैप नहीं होता तो ये उम्मीद भी नहीं जगती। तो इसलिए आज के गैप को आप इंजॉय कीजिए। भले ठीक है एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा, लेकिन आपके कम से कम जिनके पड़े हुए सौदे हैं उनको तो भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप डाटा पे चेक करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, कल तो बैंक निफ्टी चला जाएगा, फिर 25 तारीख की छुट्टी आ गई, नहीं तो उस दिन वो जाता निफ्टी, तो निफ्टी एक दिन बाद यानी कि 26 तारीख को एक्सपायर होगा। तो 24 और 26 2 दिन की एक्सपायरी, बीच में आ गई छुट्टी, फिर ईयर एंडर भी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मिला के लगता नहीं है कि 15 का विक्स, डेरिवेटिव्स का डाटा और ये रोल ओवर के नंबर, ये सब आपको यही बता रहे हैं कि एक शांत सधी हुई एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें कोई मेजर ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकडाउन्स नहीं होंगे। आप शायद 200 दिनों के एवरेज के नीचे भी नहीं जाएंगे और बहुत तेजी से रिकवर भी नहीं करेंगे। ये मामला यहीं का यहीं सलट सकता है, यहीं खत्म हो सकता है। तो इसलिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ बाजार के अंदर अभी मत उतरो। ठीक है, आप नए साल में आ रहे हो, आपकी कई योजनाएं होंगी कि हम मार्केट में अब ये करेंगे, ये हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी बाजार को थोड़ा और समय दो। ये थोड़ा एक चैलेंज से जूझ रहा है, उस चैलेंज को भी थोड़ा और सेटल हो जाने दो। ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज 200 दिनों के एवरेज को बचाने का और स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक पुल बैक लाने का है। 200 दिन तो बचा रहा है, यहां तक तो सारी कहानी ठीक है, लेकिन जो पुल बैक आना चाहिए वो पुल बैक मिसिंग है। वो एफआई की तरफ से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तरफ से, लिक्विडिटी, आपको पता ही ना, आपने तो हो सकता है शायद डिस्कस भी किया हो जीएसटी का जो पूरा मामला हुआ है। हम ये चाह रहे थे कि इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी घटाएं, सरकार ने पुरानी गाड़ी बेचने पर भी 18% का जीएसटी लगा दिया। मैं एफएम के खिलाफ नहीं हूं, ना ही उनकी टैक्सेशन पॉलिसी को ज़्यादा कोसूंगा, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी रैशनैलिटी की ज़रूरत है। नहीं यही टैक्सेशन बाद में मार्केट में भी अपना असर दिखाना शुरू करेगा, अभी तो नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही टैक्सेशन मार्केट को भी बहुत हद तक डिस्टर्ब करने लगेगा। इस चीज़ के लिए ज़रूर आप तैयार रहिएगा, अपने बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भले स्लो असर आएगा, लेकिन असर सिस्टम में ज़रूर आएगा, ये बात नोटिस करने वाली होगी। तो फिलहाल आज मेरे लिए निफ्टी के अंदर 23,500 23,300 का सपोर्ट एरिया, 23,800 का पहला एरिया पार करने का, 24,000 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि छोटा मोटा पुल बैक रहेगा। इससे ज़्यादा मेरी उम्मीद नहीं है, ना इससे मैं डेरिवेटिव एक्सपायरी में कुछ नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, 23,500 और उसके अगर नीचे गया तो 23,300। आप ध्यान रखिए कि नवंबर की जो लूज थे निफ्टी के वो थे 23,350 की, तो वहां तक के मतलब आप मान के चलिए, थोड़ा सा रूम रख के चलिए निफ्टी के लिए। क्या सेम स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक के लिए भी काम करेगी? क्योंकि गिरावट अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, 2700 अंक ऊपर से निफ्टी बैंक नीचे आ गया है, करीब 5% के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है। जी, मैं आपको एक मिनट के लिए अपने जरा चार्ट वापस से बोलूंगा, जरा दिखाएंगे प्रोड्यूसर साहब। 2 वजह मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी बैंक में ना जो झेलने की कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और मैं बोलूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले हमेशा एग्रेसिव रहा है, वो चाहे गिरने की स्पीड हो या फिर रिकवरी की स्पीड भी क्यों ना हो। वजह भी आपको पता ही है, जी 12 शेयर है, वहाँ पे 50 शेयर हैं, फिर वेटेज है, वहाँ पे वेटेज अलग तरीके से बटी है, फिर ये एक सेक्टर है, वो पूरा बाजार है, बहुत सारे आप तर्क मेरे को दे सकते हो। लेकिन फिर भी जो इंडेक्स को देखते हैं, मार्केट को इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करते हैं, उनके लिए बैंक निफ्टी हमेशा से एक मार्गदर्शक जैसा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने चार्ट इसलिए लगवाया क्योंकि आप लास्ट टाइम भी देखोगे ना तो ये 200 दिनों की एवरेज को बहुत बखूबी इसने बचाया, और आप देखो वहीं ही उसने टेस्ट करके एक पुल बैक दिखाया।
बट पुल बैक फेलियर हुआ, जैसे निफ्टी का हुआ। लास्ट टाइम के हाईज को भी हम पार नहीं कर पाए, उससे पहले ही रिवर्सल आ गया और मार्केट ने आपको तोड़ने से पहले बहुत सिग्नल दिए कि देखिए मैं साइडवेज हो रहा हूं, मेरे पास पुल बैक नहीं आ रहा, मेरे को फॉलो अप बाइंग नहीं मिल रही है, या तो मैं अब नीचे जाऊंगा या तो मैं किसी बड़े ट्रिगर की वेट करूंगा। जब मैं छुट्टी पे था तो कोई बड़ा ट्रिगर आया नहीं, पीछे कोई फॉलो अप बाइंग थी नहीं, बाजार को भर भरा के वापस गिरना पड़ा। 3-4 कैंडल्स में मार्केट 200 दिनों के एवरेज पे वापस आ गया। कहने का मेरे मतलब है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। मैं एक चीज बैंक निफ्टी के साथ जोड़ दूं, इसका पुट कॉल रेशियो, इसका पीसीआर है 0.52, टिपिकली ओवरसोल्ड हो जाता है। यहां पे अभी 200 दिन टूटा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है और इसकी 200 दिनों की जो एवरेज है उसका लेवल है 50,500, यानी कि 50,500। ये अगर जाएगा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट जब भी आप इंडेक्स पे करें तो बैंक निफ्टी के साथ ही करना, और 50,500 फिलहाल के लिए लक्ष्मण रेखा बना के चलना कि इसके नीचे हमको ज्यादा सोचना भी नहीं है। हाँ, छोटा मोटे लेवल्स, क्योंकि सारे लेवल सबको पता होते हैं, इसलिए 100-200 पॉइंट का अपने स्टॉप लॉस लगाते समय रूम रखना। जैसे मैंने आपको 50-500 बोला है तो 50-300 तक आपको ले जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो वहां तक में आपको काट कूट के वापस चल जाता है बाजार ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा अपना ध्यान रखना, अपनी ट्रेडिंग एबिलिटीज को सुधार लीजिए। अब आते हैं इसके लेवल्स पे। 50-500, 50-300 मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पुल बैक के तौर पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं पहले 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, फिर 51,200-500 का लेवल चाहिए। 51,800 पे पार होने पर ही आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड वापस आएगा। 51,500-800 की रेंज जब तक आप पार नहीं करोगे, एक स्ट्रॉन्ग हैंड वापस नहीं आएगा। वो तो वैसा ही है कि बच्चा रो रहा है, मैंने उसको एक टॉफी दिला दी, 5 मिनट के लिए चुप हो गया, लेकिन ये बात कैसे कह दूंगा कि वो अब रोएगा ही नहीं। वो तो हो सकता है टॉफी खत्म होने के बाद फिर रोने लग जाए। तो कुछ ऐसा ही इस समय बैंक निफ्टी की हालत है। 200 दिनों के एवरेज पे आएगा, पुल बैक है, पुल बैक आएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने पर क्या फिर नीचे आएगा, नहीं आएगा, ये बच्चे के रोने जैसा ही है। आपको भी नहीं पता कि टॉफी खत्म होने के बाद बच्चा फिर से रोएगा या फिर तसल्ली हो जाएगी उसको, है ना। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा नए साल को ना आप अच्छे से मनाओ, बाजार में ज्यादा ध्यान मत लगाओ इस समय, खासकर जो इंडेक्स के ट्रेडर हैं। अभी जो चीज हो रही है ना, बाजार अपने आप से कर रहा है, आप अपना दिमाग मत लगाओ। आप ना रीजन ढूंढते रह जाओगे, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आपसे ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। इसलिए बाजार को अपने तरीके से काम करने दो, छोटा मोटा रिस्क बीच बीच में लेते रहो। और मैंने कई बार आपके सामने पॉइंट रखा है कि कम ट्रेड करो, अच्छा ट्रेड करो। 10 लॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, 2 लॉट लेके बैठो, ऐसे लेके बैठो कि उसमें से 800 पॉइंट आ जाए। आप 6 लॉट लोगे 200 पॉइंट कमाओगे, और मैं 2 लॉट लूंगा 800 पॉइंट कमाऊंगा, मैं आपके बराबर ही खड़ा हूं। मेरा रिस्क कम है मार्केट के अंदर और मैं अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाऊंगा। तो इसलिए पक्के से काम करो, लेवल्स की वेट करो, आप मत कूदो, बाजार को कूदने दो, उसके बाद आप आओ, आराम से शांति से बैठो। एक लाइन के अंदर मैं कंप्लीट कर रहा हूं सारी चीजों को कि आप अपने ऊपर बाजार को हावी मत होने दो। बस इतना मैं कहना चाहता हूं, यही मेरा पॉइंट है आज के रखने के लिए।